This is the third video for class 9 subject chemistry. The topic is evaporation. Evaporation means पानी का evaporate होना या भाप में बदलना। किसी भी लिक्विड का वेपर्स स्टेट में कन्वर्ट होना ही evaporation है। तो देखिए, पार्टिकल ऑफ मैटर आर always moving and are never at rest. We know कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर हमेशा क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं, वो कभी रुकते नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस लिक्विड और सॉलिड देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अर्थात कि चाहे गैस हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं एक गिवन टेम्परेचर पर उनके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि अलग अलग होती है। इन द केस ऑफ लिक्विड, अगर हम लिक्विड की बात करें तो ये स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी। अर्थात लिक्विड की में जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। इतना ज़्यादा हो जाता है कि क्या करते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, दो पार्टिकल आपस में जिस बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं उस बॉन्ड को तोड़ करके फिर सरफेस से क्या करते हैं, वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं। दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और ये जो प्रक्रिया होती है लिक्विड का वेपर्स में बदलने का किसी भी टेम्परेचर पे जो कि बॉइलिंग पॉइंट से नीचे हो, उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। नाउ कम टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन कौन से फैक्टर्स जो है इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। अर्थात यदि सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो इवेपोरेशन का जो रेट है वो बढ़ जाता है। हाँ, यानी कि जितने जो सरफेस एरिया बढ़ने से जो होते हैं सरफेस पे जो मोर काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की संख्या बढ़ती है, जिससे इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। सेकेंड है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट इनफ एनर्जी, इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। तो बहुत से टेम्परेचर बढ़ाने पर पार्टिकल जो है ज़्यादा मात्रा में एनर्जी को गेन करके वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स नमी, इन्वायरमेंट में पानी की मात्रा। इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। द एयर around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature। एक दिए गए टेम्परेचर पे जो हमारा चारों तरफ हवा है उसमें जो होती है एक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है जो एकदम फिक्स होती है कि इससे ज़्यादा वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, अगर बहुत ज़्यादा है इन्वायरमेंट में वाटर की मात्रा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज, तो घट जाता है, क्योंकि जब वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है तो फिर यहाँ से वाटर इवेपोरेट होगा ही नहीं। ठीक है, तो नाउ कम टू द नेक्स्ट फैक्टर्स, विंड स्पीड यानी हवा की तेज़ी। द हायर द विंड स्पीड द मोर इवेपोरेशन। जितना स्पीड तेज बहेगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होता है। ठीक है, now come to the next topic, evaporation causes cooling। in the open vessel the liquid keep on evaporating। यदि हम किसी खुले चीज़ में अगर हम पानी को रखते हैं तो evaporate हो जाता है। हाँ, तो क्यों हो जाता है? the particle of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation। तो evaporation के दौरान
जो भी एनर्जी का लॉस होता है वो एनर्जी जो है लिक्विड जो है अपने अगल बगल के इन्वायरमेंट से एनर्जी को ले लेता है और अपनी जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेता है। दिस एब्जॉर्प्शन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कूल। और ये जो एब्जॉर्प्शन करने का जो प्रोसेस है, इसके थ्रू जो हमारा सराउंडिंग, हमारा जो चारों तरफ का एरिया वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि जो इन्वायरमेंटल एनर्जी जो हमारा सराउंडिंग एनर्जी है वो वाटर द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो वहाँ कूलिंग काज होने लगता है। व्हाट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एसीटोन अर्थात नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम। तो क्या महसूस करते हैं? तो हमें जब कोई भी एसीटोन या नेल रिमूवर हम अपने हथेली पे रखते हैं तो हमें ठंडा महसूस होता है। क्यों? द पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम आर सराउंडिंग एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। क्योंकि जैसे ही पाम पे हम एसीटोन रखेंगे इवेपोरेट करेगा तो सराउंडिंग से एनर्जी लेगा। सराउंडिंग जब एनर्जी लेगा तो हमारे सराउंडिंग की जो टेम्परेचर होता है वो गिर जाता है, जिससे हमें ठंडा महसूस होता है। आफ्टर ए हॉट सनी डे people sprinkle water on the roof or open ground because the large latent heat of vaporization of water help to cool the hard surface। था ठीक है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हम अपने छत पे या ग्राउंड में पानी छिड़कते हैं। उसका रीज़न क्या है कि जैसे हम पानी छिड़केंगे तो क्या होगा, जो सन की एनर्जी को जो हमारे रूफ में एनर्जी है या फिर ग्राउंड में एनर्जी है, उसको वाटर एब्जॉर्ब करेगा और इवेपोरेट करेगा। तो जैसे ही इवेपोरेशन होगा वाटर का तो अगल बगल की चीज़ों से ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, जिससे वो चीज़ें ठंडा होती हैं। हाँ, कैन यू cite some more example from daily life where you can feel the effect of cooling due to evaporation। ठीक है, तो देखिए इसमें फर्स्ट है कि वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन द समर। गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं? ड्यूरिंग समर कि वी रिस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी कीप अस कूल। हम रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर को मैकेनिज्म को ठंडा करने की ज़रूरत होती है। तो वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन, जैसे ही हम इवेपोरेशन होता है तो क्या होता है, द पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर्स। तो वेपर्स में कन्वर्ट होता है। जितनी तेज़ हम रिस्पायर करेंगे तो क्या होगा, जितनी तेज़ी से हम सांस लेंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर से वेपर्स फॉर्म में जो है लिक्विड निकल रहा है। तो जो लिक्विड निकलेगा तो क्या होगा, हमारे अगल बगल से क्या होगा, इन्वायरमेंट से एनर्जी लेगा और फिर हमें क्या करेगा, बाहर की इन्वायरमेंट जो है ठंडा होगा, जिससे हमें कूलिंग इफेक्ट पड़ता है। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल, जिससे हमारा शरीर ठंडा होता है। कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, ठीक है, जो स्वेटिंग होगा, पसीने होंगे तो फिर वो क्या होगा, एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर उसका इवेपोरेशन होगा तो सराउंडिंग से एनर्जी लेगा तो फिर क्या होगा, जिससे हमें फिर कूलिंग इफेक्ट महसूस होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। तो लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन ए टम्बलर। Soon we will see water droplets on the outer surface of the tumbler. The water vapor present in air, जो भी हवा में जो वाटर वेपर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनकमिंग इन कंटेक्ट विद द cold glass of water loses energy and get converted to liquid state which we see at droplet। कहने का अर्थ है कि जब हम गिलास के अंदर आइस के टुकड़े रखते हैं तो वो हमारे इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से जो है हमारे ग्लास का टेम्परेचर लो होता है, ठीक है। तो जो हमारा वेपर्स वाटर जो है वेपर्स फॉर्म में हमारे इन्वायरमेंट में है वो क्या होता है, गिलास के चारों तरफ भी है। जब ग्लास ठंडा होगा तो जो हमारे ग्लास के आउटर सरफेस के अगल बगल की जो भी वेपर्स फॉर्म में जो भी लिक्विड्स हैं वो क्या होंगे, वो एनर्जी उनकी लूज होगी, डाउन होगी, तो जिससे क्या होंगे, धीरे धीरे जो वेपर्स फॉर्म से वो
लिक्विड स्टेज में आएंगे और फिर लिक्विड स्टेज में फिर ग्लास के ऊपर हमें बूंदों के रूप में दिखाई देते हैं। यूपरेशन वर्सेस बॉइलिंग। देखिए, बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना, particle from the bulk of the liquids change into vapor state, whereas evaporation is a surface phenomena. Particle from the surface gain enough energy to overcome the force of attraction present in the liquids and change into the vapor state. Now come to the, these are some homeworks for you. Okay.